उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। यहां पुलिस और वकीलों के बीच विवाद अभी भी जारी है और मामला अब केंद्र तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और उनसे हस्तक्षेप की मांग की है। अजय राय के अनुसार ये विवाद स्थानीय प्रशासन और वकीलों के बीच संबंध बिगाड़ रहा है और इसे जल्द सुलझाना जरूरी है। कांग्रेस नेता अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी को लेकर कहा कि काशी मेरा परिवार है और मैं अपने परिवारजनों के लिए चट्टान की तरह खड़ा हूं। प्रधानमंत्री तत्काल हस्तक्षेप करें। चिट्ठी लिखकर इस बात पर जोर दिया गया कि वाराणसी की सियासत और सामाजिक शांति को बनाए रखना उनका दायित्व है। इस मामले पर अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वाराणसी में तनाव का समाधान कैसे निकलता है। कांग्रेस नेता अजय राय ने पीएम मोदी को लिखे लेटर में कहा, वाराणसी आपका संसदीय क्षेत्र है जो ज्ञान और न्याय की धरती कहलाती है, आज गहरे संकट से गुजर रही है। यहाँ वकीलों और पुलिस के बीच लगातार बढ़ता विवाद लोकतंत्र की जड़ों को हिला रहा है। वकील और पुलिस दोनों ही समाज के ऐसे स्तंभ हैं जिन पर संविधान और कानून के पालन की जिम्मेदारी टिकी हुई है। जब यही दोनों वर्ग आमने सामने खड़े हो जाएं तो ये न केवल स्थानीय प्रशासन की विफलता बल्कि शासन और सरकार की संवेदनहीनता का भी प्रतीक है। अजय राय ने आगे लिखा, प्रधानमंत्री आप वाराणसी के सांसद होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी हैं। आपके प्रदेश की सरकार मूक दर्शक बन तमाशा देख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी प्रदेश सरकार की चुप्पी वकीलों की पीड़ा के प्रति घोर असंवेदनशीलता को दर्शाती है। ये आपका नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक दायित्व है कि आप इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें। कांग्रेस नेता अजय राय ने आगे लिखा, वकील केवल एक पेशेवर समूह नहीं है बल्कि संविधान और लोकतंत्र के प्रहरी हैं। उनके साथ पुलिस या उत्पीड़न पूरे न्याय तंत्र पर हमला है। शासन प्रशासन का दायित्व दोनों पक्षों में सामंजस्य और विश्वास बनवाना है, परंतु आपकी केंद्र और प्रदेश की सरकार की संवेदनहीनता ने स्थिति को विकट बना दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विवाद का समाधान संवाद और संवैधानिक प्रक्रियाओं से होना चाहिए, न कि प्रतिशोध और दमन से। भावनात्मक अंदाज में अजय राय ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं वाराणसी के सांसद हैं। काशी की जनता और वकील समुदाय उम्मीद से आपकी ओर देख रहा है। यदि आप चुप रहेंगे तो यह माना जाएगा कि आपकी सरकार इस अन्याय की साझेदार भागीदार है। हम कांग्रेस जन वकील समाज के साथ खड़े होकर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वकीलों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्याय, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस नेता ने वाराणसी में पुलिस और वकीलों के विवाद को लेकर 3 बड़ी मांगे रखी। पहली, केंद्र और राज्य सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे और वकील, पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के बीच संवाद स्थापित करें। वकीलों पर हुए हमलों और अपमानजनक व्यवहार के मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। तीसरी, भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए वकीलों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाए। तो सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते इस विवाद का समाधान करेंगे? वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में बीते दिनों वकीलों और पुलिस के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासन ने पहल की है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने सेंट्रल बार एसोसिएशन और बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्षों को पत्र लिखकर सर्किट हाउस में सामंजस्य बैठक में बुलाया। वकीलों और पुलिस के बीच विवाद और दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा कायम कराने को लेकर सामंजस्य बनाने के लिए प्रशासन ने पहल की। इस बाबत पत्र में दोनों पक्षों को विषय से भी अवगत कराते हुए पत्र में पूर्व में सीएम और संबंधित जनों को अवगत कराने की भी सूचना दी गई है। वाराणसी में अधिवक्ता और पुलिस के बीच हाल ही में हुए विवाद के संदर्भ में कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर वाराणसी द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। पत्र में अपर जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार वर्मा ने सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी और बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि कृपया इस विषय पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित उपाध्यक्ष राज्य विधि परिषद उत्तर प्रदेश के पत्र का अवलोकन करें। इस पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि वो अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बैठक इस दिशा में एक सकारात्मक पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पॉइंट।